सो यो आई नो कि वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कहा था कि मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा बट काफ़ी मतलब 2 हफ्ते लग गए। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि नारुतो, अराटा और मेयर ने नाओको, काजुया और बेडी को मार के कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर दिया था। उनकी बॉडी डंप करने के बाद जैसे ही वो तीनों वहां से वापस जाने के लिए बाहर निकलते हैं, वैसे ही अराटा बिल्डिंग की टेरेस पे नाओको को देखता है एंड वो काफी ज्यादा डर जाता है। अराटा उसे देखते ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये सब देख के नारुतो उसे संभालने आता है बट इट टर्न्स आउट कि बिल्डिंग की टेरेस पे कोई भी नहीं है। नारुतो अराटा का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि नाओको और काजुया अब मर चुके हैं बट समहाउ काजुया जिंदा है। वो होश में आता है एंड वो फिगर आउट कर रहा है कि वो है कहाँ। एंड तुम्हें पता है काजुया कैसे बचा? बैडी की वजह से, क्योंकि काजुया सीधा बैडी के ऊपर गिरता है एंड बैडी की जो अनबिलीवेबली ह्यूज टिटीज थे, असल में वो रियल नहीं थे, वो फेक थे। एंड काजुया उन पर ही गिरता है एंड वो लाइक अ कुशन की तरह काम करते हैं एंड इसलिए काजुया बच जाता है। तो काजुया की किस्मत अच्छी थी बट नाओको की नहीं, क्योंकि नाओको सीधा रॉड पे गिरती है एंड वो मर जाती है। काजुया ये देख के चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू करता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारे रोने से नाओको वापस नहीं आएगी। एंड ये कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाली है जिसने नाओको बन के अराटा को बेवकूफ बनाया था एंड अराटा ने भी इसी को देखा था। तो सिचुएशन ये है कि काजुया पुलिस वाले के साथ नाओको की बॉडी दफनाने जा रहा है एंड इसी बीच पुलिस वाली हमें ये बताती है कि उसके पापा को भी मेयर नहीं मरवाया था, क्योंकि उसके पापा मेयर के इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। एंड नाओको की डेथ से काजुया काइंड ऑफ साइको हो चुका है एंड शायद वो अब अगला पंपकिन नाइट बनेगा। बट वहीं दूसरी तरफ हेलोविन पास आ रहा है एंड जैसे जैसे हेलोविन पास आ रहा है वैसे वैसे अराटा का पागलपन और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हेलोविन के समय पे हर जगह पंपकिन ही पंपकिन है एंड इन पंपकिन्स को देख के उसे नाओको की उन बातों की याद आ रही है। एंड इसी बीच उसने एक लेडी को जोर से पंच मारा, क्योंकि वो अपने बेटी या बेटा जो भी ये है उसे पंपकिन मास दे रही थी। सिंस अराटा ने एक लड़की पे, एक औरत पे हाथ उठाया है, तो सभी पब्लिक उस पर चार्जिंग करने लगती है उसे मारने के लिए। बट वो उसे मारे या कुछ भी करे, उससे पहले ही अराटा वहां से भाग जाता है एंड नारुतो के घर पे चला जाता है। नारुतो घर पे जाके वो सारी चीजें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ एंड कैसे उसके दिमाग में अभी भी नाओको की बातें चल रही है। एंड नारुतो इस बात को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा है कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने नाओको एंड काजुया को मारा है। एंड अराटा नारुतो से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि नाओको वापस आएगी। एंड नारुतो इज लाइक कि ब्रो, नाओको मर चुकी है एंड तू भी ये बकवास बंद कर। अराटा बोलता है कि पर उसकी वो सब बातें कि पंपकिन नाइट हमें मार देगा और पंपकिन नाइट ह्यूमन नहीं है, उसने कहा था कि वो नर्क से भी वापस आएगी और हम सबको मार देगी, सब सब खत्म हो चुका है, वो आ रही है। एंड ये सब उनके नारुतो अराटा को घर से बाहर निकाल देता है। एंड अब अराटा लिफ्ट में है एंड यू नो कि इस मांगा में सबसे डेंजरस क्या है? तुम्हारा अकेले होना। तुम जैसे ही तुम अकेले हुए तुम मरे। नर्स अकेली हुई वो मरी, पुलिस वाले अकेले थे वो मरे, साकी अकेली थी वो मरी, दैट क्लास रैप अकेला था वो मरा। जो भी लोग इस मांगा में अकेले हैं वो मरते हैं एंड अब अराटा अकेला है। चलो एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन करते हैं कि इमेजिन कि तुम्हारे सर पे एक कांस्टेंट थ्रेट है कि कोई तुम्हें मारने वाला है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है पागलों की तरह। एंड तभी तुम्हारे सामने एक ऐसी रस्सी आती है, रस्सी वायर है जो भी है ये, तुम क्या करोगे? तुमने अपने दिमाग में जो भी सिनेरियो बनाया है, जो भी सोचा है, जितना भी तुम वाइल्डेस्ट गेस मारो, जो भी तुम सोचो, जो अराटा ने किया वो तो तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि ये ढक्कन उसको छूने जाता है। एंड समहाउ मुझे नहीं पता इस मांगा में कुछ लॉजिक है नहीं है, इसमें लॉजिक ढूंढना बेसलेस है, बट समहाउ वो सीधा उसके गले में फंस जाता है एंड अब वो तड़प रहा है क्योंकि उसके गले में वो धागा और रस्सी वो जो भी है वो फंस चुका है। अराटा ऊपर देखता है एंड वो देखता है पंपकिन नाइट को, क्योंकि वो वापस आ चुका है, पंपकिन नाइट जिंदा है। कि तभी फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट खुलती है एंड सामने वही लेडी खड़ी है जिसको अराटा ने पंच मारा था। अराटा उससे हेल्प मांगने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाता है कि वो लड़की इतना डर जाती है कि वो वहां से भाग जाती है एंड लिफ्ट
फिर से बंद हो जाता है। कैसे तो कैसे करके अराटा पंपकिन नट का हाथ पकड़ के नीचे खींचता है एंड वो फिगर आउट कर लेता है कि ये नाओको नहीं है, ये जो है ये कोई लड़का है, ये काजुया है। एंड अराटा नाओको से डरता है, काजुया से नहीं। तो वो काजुया को पटकता है नीचे एंड उसके मास्क पे पैर रखता है। एंड अराटा काजुया के साथ कुछ भी कर पाए उससे पहले ही काजुया बनता है बाहुबली। एंड वो अपने हाथों से क्या पता कैसे चाकू निकालता है एंड वो अराटा के पैरों को खोलता चला जाता है। एंड देन काजुया उसके ऊपर चाकू से अटैक करना शुरू करता है एंड वो उसे चाकू से बहुत मारता है कि तभी उसका पैर खून पर फिसल जाता है एंड उसका हाथ जाके लिफ्ट के डोर ओपन करने वाले बटन पे लगता है। लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है एंड अराटा काजुया को बहुत तेज धक्का मार के लिफ्ट से बाहर कर देता है। काजुया उसके ऊपर चार्ज इन कर रहा है उसके ऊपर अटैक करने के लिए कि तभी लिफ्ट बंद हो जाती है एंड अब लिफ्ट ऊपर जा रही है। अराटा जैसे तैसे नारुतो के फ्लोर पर आता है। सडनली उसे कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं। जी हाँ, काजुया सीढ़ी से भागता हुआ आ रहा है एंड अब तुम अराटा के चेहरे पे भी डर साफ साफ देख सकते हो कि उससे समझ में आ गया कि अब वो मरने वाला है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। वो नारुतो के घर के सामने जाके उसका डोरबेल कॉन्स्टेंटली बजाना शुरू करता है। नारुतो दरवाजा नहीं खोल रहा है बट काजुया आ चुका है उसे मारने के लिए। काजुया भागते हुए आता है अराटा को मारने के लिए। अराटा को वो मारे उससे पहले ही नारुतो उसे घर में खींच लेता है एंड अब अराटा सेफ है ऐसा उन्हें लगता है। नारुतो की होल से बाहर देखने जाता है कि तभी काजुया की होल में चाकू घुसेड़ देता है एंड नारुतो बाल बाल बचता है। काजुया रैंडमली पागलों की तरह उस दरवाजे पे अटैक करना शुरू करता है। ये सब देख के सब डरे हुए हैं। अंदर सबकी फटी पड़ी है, अराटा और नारुतो की फटी पड़ी है। एंड इसी बीच नारुतो पूछता है कि ये आवाज तो किसी लड़के की है एंड अराटा बताता है कि हाँ ये काजुया है। एंड ये सुन के नारुतो भी शॉक्ड है। अराटा की हालत काफी खराब है। सो वो नारुतो से कहता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए, पर नारुतो का इंटरेस्ट तो कुछ और ही है। वो अराटा से पूछता है कि तूने कहा कि वो नाओको नहीं काजुया है, क्या मतलब था तेरा? क्या मतलब है कि अब पंपकिन नाइट उसमें है? मुझे इस बारे में सब बता। अराटा बोलता है कि वो एक डीमन है, एक हेलोविन डीमन जिसने पहले नाओको को पोजेस किया था एंड अब उसने काजुया को पोजेस किया है। हमारा दुश्मन एक मॉन्स्टर है जो कि रियलिटी से काफी ज्यादा दूर रहता है। हमें गिव अप कर देना चाहिए। हमने जो भी किया उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और पुलिस को सब बता देना चाहिए, तब शायद वो हमें माफ कर दे। देखो अराटा की बातें मुझे तो लॉजिकल लगी बट शायद नारुतो को नहीं, क्योंकि नारुतो बगल से पिलो उठाता है एंड वो जोर से अराटा के चेहरे पे रख देता है एंड उसे मारने की कोशिश करता है एंड नारुतो ने उसे मार दिया। एंड भाई यार लोग तो यहाँ ऐसे मर रहे जैसे इस यूनिवर्स में पुलिस एग्जिस्ट ही नहीं करती। पुलिस के घास छिल रही है क्या? अराटा को मारने के बाद नारुतो इज लाइक क्या बे साले, मैं गिव अप कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेयर साहब आए हैं। बट भाई साहब ये नारुतो ने क्या किया है अराटा की बॉडी के साथ? एंड उसकी रीजन तो सुनो। वो कहता है कि अराटा काफी बड़ा है तो हमें उसे ले जाने में दिक्कत होती है, तो मुझे ये सब करना पड़ा। जैपनीज नाइफ ये सब करने के काबिल नहीं था तो मुझे वेस्टर्न नाइफ यूज करना पड़ा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आई नो कि मुझे ये पार्ट लाने में काफ़ी टाइम लग गया बट प्रॉमिस कि इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा एंड आई थिंक कि इसका अगला पार्ट ही इसका लास्ट पार्ट होगा। एंड इसी बीच में एक और मांगा अपलोड करने की कोशिश करूँगा, कुछ नया कुछ डिफरेंट, शायद तुम्हें पसंद आए वो। बट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ध्यान रखना, बाकियों का ध्यान रखना। टाटा सी यू।